कर्म यः पश्ये अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृत्स्नकर्मकृत्। उस मनुष्य की क्या स्थिति होगी जो कर्म और अकर्म के तत्व को समझ जाएगा, कर्म में अकर्म देखेगा, अकर्म में कर्म देखेगा। वह चर्चा भी आप सुनिए, बहुत सुंदर। अरे बुद्धिमान संबंध कर्म तत्व को जानकर सिद्ध हुए कर्म योगी की प्रशंसा करके उसके लक्षण बताते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देता है और जो अकर्म में कर्म देता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म, कर्म करते हुए कर्मासक्ति व कर्म फल से निर्लिप्त रहना, अकर्म में कर्म कर्तव्याभिमान तथा परीक्षा का त्याग करके कर्म करना या ना करना, क्योंकि कर्म करने का वेग शांत हो चुका है। इन दोनों में मुख्य बात निष्कामता या निर्लिप्तता ही है। जैसे भगवान भास्कर लगातार कर्म में रहते हैं लेकिन कर्तापन या भेदभाव कहीं दिखता नहीं। ममता आसक्ति उनकी किसी से नहीं है। उनके प्रकाश में चाहे कोई भेद पड़े चाहे हत्या करे, वे पूर्णतया निर्लिप्त हैं, क्योंकि उसका कर्म करने अथवा नहीं करने में कोई स्वार्थ संबंध नहीं। ऐसा सिद्ध योगी संपूर्ण कर्मों को करने के योग्य है, फिर भी वह बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण अपने जीवन में मानो इंद्रधनुष के सभी रंगों को जीते हैं। वे महाभारत जैसे युद्ध के प्रेरणा हैं तो महारास के केंद्र बिंदु भी हैं। वे राजसूय यज्ञ में झूठी पत्थर उठाते हैं तो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी उसी कुशलता से करते हैं। 16,108 रानियों के साथ रहते हुए भी लिप्त नहीं और अपने ही परिवार के 56 करोड़ यदुवंशियों के संहार पर उफ तक नहीं करते। सिद्ध कर्मयोगी का अंदाज इस ही निराला है। देखो निरपक्ष होए तमाशा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा सा विस्तार और दे देते हैं। कर्म में अकर्म, तात्पर्य क्या है? कर्म करता हुए निर्लिप्त हो रहा है। कर्म कर रहे हैं निर्लिप्त भाव से, दोनों एक ही है। वैसे अकर्म में कर्म लगेगा एक जैसा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ा फर्क होता है। कर्म करना प्रारंभ किया, कर्म करने का उद्योग हमारा नेचुरल है, राजस स्वभाव है। कर्म करने का उद्योग से कर्म करना प्रारंभ किया और निर्लिप्त भाव से आगे का फल की इच्छा नहीं रखी। फल की इच्छा नहीं रखी तो कर्म में अकर्म हो जाता है। फल की इच्छा नहीं रखते तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह राग जो उत्पन्न करता है, कर्म से राग हो जाता है। कर्म किए बिना भी नहीं रह सकते हम। कर्म से राग है हमारा, तो ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। तो कर्म में अकर्म जब हो जाएगा तो राग समाप्त होगा। दूसरों के हित के लिए करने से हमारा सारा पुराना राग नष्ट हो जाएगा। देखिए एक उदाहरण से बताता हूँ। हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, एक पुराना ऋण अनुबंध है हम सबका। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं वहाँ भी एक ऋण अनुबंध के कारण है। ऋण अनुबंध को चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ। अब ऋणों से मुक्ति चाहिए तो कर्मों में अकर्मता चाहिए। क्योंकि जब उधार लेना बंद करोगे तभी तो कर्ज से मुक्त होगा। आगे अगर हम ये ऋणों से मुक्त चाहते हैं, दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आना चाहते, तो ऋणों से मुक्ति का उपाय यही है कि कर्म में अकर्मता करना है। आगे हम हमको उधार नहीं लेंगे, भैया तुम हमारी सेवा जो कर रहे हो वह हमारी मत करो, हमें सेवा कम से कम लेनी पड़े, यही गुजारिश भगवान से करते हैं। यही प्रार्थना है कि अंतिम सांस तक भगवान चलते फिरते तुम्हारा स्मरण करता रहो और मैं किसी का कर्जदार न बनूँ। कर्जदार बनूंगा तो अगले जन्म में उसकी सेवा करने आना पड़ेगा। वो मेरा पुत्र हो सकता है, मेरी पूरी माँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब कर्मों के चक्र से जो छुटकारा है, नए ऋण से बचने के लिए कर्म में अकर्म निर्लिप्त। और दूसरी बात है अकर्म में कर्म। अकर्म होने से हम निर्लिप्त तो हैं
लेकिन निर्लिप्त होने से अर्थ ये नहीं कि हम कर्म ही नहीं करें, लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहेंगे। निर्लिप्त हो चुके, निर्लिप्त का भाव आ गया, लेकिन लोक संग्रह के लिए कर्म करना छोड़ेंगे नहीं, कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। निर्लिप्तता तो आ गई है, समझ में आ गया है कर्म का तत्व, लेकिन निर्लिप्त होने के बावजूद भी कर्म करते हैं। तो कर्म करने का उद्देश्य तो समाप्त हुआ, लेकिन लोक संग्रह के लिए जैसे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान भास्कर सूर्य हमारे को रोशनी पहुंचाते हैं, वह सब उसी भाव से वह अकर्म में कर्म करते हैं। वो भगवान सूर्य अकर्म में कर्म करते हैं, और जो यहाँ हम भलाई का काम करते हैं वह कर्म में अकर्म करता है। इस तरह से समझे, अकर्मणि च कर्म। तो कर्म में अकर्म में दोनों में निर्लिप्तता है, दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता की मुक्तता है। ये बात सबको समझ में आ गई। निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए हम निर्लिप्त, तो नया ऋण अनुबंध नहीं बनेगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और जो बुद्धिमान मनुष्य इसको जानता है, अकर्म में कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, इस भाव से कर्म करता है, निर्लिप्त रहता है, वह तत्व को जानने वाला है। हम लोग प्रयास करते हैं, एक एक करके प्रयास करें, कुछ कर्म ऐसे करना प्रारंभ करें कि पुराना कर्जा कम हो जाता है, ऋण अनुबंध कम हो जाता है। तो कर्मों से निर्लिप्त होना वही बाकी, जो भी ऐसा होगा वो संभाव में हो जाएगा। स युक्त काला, वो युक्त हो जाएगा, संभाव से युक्त होगा, उसमें विषमता नहीं आएगी कि इनको देखा तो दुखी हो गया, उनको देखा तो प्रसन्न हो गया। सभी प्रसन्न है, सभी भगवत स्वरूप है, विषमता नहीं आए जितना हो सके। हम छोटी छोटी बातों में उद्विग्न हो जाते हैं, जा रहे थे भाई जी नमस्कार हो क्या, जिस साथ ऐसे निकल के टेढ़ा हो गए, और मन में ऐसा उद्योग आ रहा पता नहीं क्या, उन्होंने देखा ही नहीं, विचारों में कहीं अपना देख रहे थे, अपना विचारों में मग्न थे, लेकिन हम अपने में उद्देश्य लिया। इससे और छोटी छोटी बातों के उद्योग जो आता है, तो कुछ भी करना और पाना बाकी नहीं रहता। तब कहा कृत्य कर्म कर, मतलब कृत्य हो जाएगा, ज्ञातव्य हो जाएगा, अब तो कुछ बाकी नहीं करता, फल का अभाव हो गया, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म हो गया, तो वो कृत्य कर्म कर्तव्य हो जाएगा। कृत्य कर्म सारे कर्म सब सारे कर्म अकर्म की तरफ से किए जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे कर्म अकर्म की तरफ, तो कर्म अकर्म हो जाएगा, कर्म जो हम करेंगे अकर्म हो जाएगा। तो संसार के लिए किया हुआ कर्म अकर्म की श्रेणी में है ही, संसार के कर्म तो करना ही है, कर्म को अकर्म के अकर्म, बिल्कुल सही, कर्म के छाया में किया जाए। बिल्कुल।